नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। दरअसल लगातार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। हर एक यहाँ पे धरना देता है क्योंकि अपनी मांग की आवाज़ इस स्थान से उठाई जाती है। ऐसे ही चलते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अध्यापक बैठे हुए हैं जो अपनी मांग के लिए आज यहाँ मौजूद है। L2 के ये अध्यापक है जो मौजूद है। तो इनकी मांगे क्या हैं वो इनसे आज बातचीत करते हैं। क्यों आखिरकार इनको यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है, शहीद स्मारक का शरण लेना पड़ रहा है, क्या कारण है, वो क्यों मजबूर है, उन सभी सवालों का तथ्य आज इनसे हम जानेंगे। जी सर, आप आज यहाँ क्यों मौजूद है ये बताइए। हम यहाँ पर हमारी मांग को लेके आए हैं। मैं वाघाराम अध्यापक L2 हिंदी वर्तमान में पोस्टेड हूँ। GUPS तिलाराम ढाणी भलीसर धोरीमना बाड़मेर। हमारे अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 जिसका रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया और हमें सेवा में नियुक्ति दी गई आज से 2.25 साल पहले। और 22 माह बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया जिसके अंदर 1301 चयनित अध्यापकों को बाहर कर दिया गया, जिसके अंदर माननीय न्यायालय की शरण में गए हम। फिर न्यायालय ने हमें राहत देते हुए ये कहा कि जो शिक्षक सेवा कर दे रहे हैं उन शिक्षकों को सेवा से बाहर नहीं किया जाए, और सरकार को ये कहा कि आप इन शिक्षकों के लिए पद सृजित करें और इन शिक्षकों का समायोजन करें। उसके बाद में माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद में मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग होती है, जिस बैठक का ये एक परिपत्र जारी किया हुआ। इसके अंदर 15 नंबर एक पॉइंट है जिसमें हमारी डिमांड है ये 15 नंबर। उसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 के साया पद कब तक सृजित होंगे, इसका पूरा ब्यौरा है वो शिक्षा विभाग हमें देवे। इसके बाद में फैसला माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने 19/8/2025 को हमारे पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए हमें कहा, ये फैसले की कॉपी है जिसमें कहा कि जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं इनको सेवा से बाहर नहीं किया जाए, ये इस पद के हकदार है। और सरकार को ये कहा कि आप इनके लिए पद सृजित करें, इनका एडजस्टमेंट करें और इनके साथ न्याय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और ये कहा कि इन शिक्षकों को हम नहीं हटा रहे हैं। ये माननीय न्यायालय की कॉपी है। हम इन शिक्षकों को नहीं हटा रहे हैं और हमें नहीं हटाया गया। लेकिन 2 साल पूर्ण होने के बाद सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाता है, वेतन नियमितीकरण किया जाता है। 2 साल से पहले शिक्षक स्थायी नहीं होता है, उसके बाद में 2 साल के बाद में उनका स्थायीकरण सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि सभी शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया, लेकिन हमारे 1301 शिक्षकों के साथ में अन्याय किया गया। अन्याय ये किया गया कि हमारा फिक्सेशन नहीं किया गया, फिक्सेशन रोका गया। और जिला शिक्षा अधिकारी जो है प्रत्येक जिले के, उन्होंने एक लाइन डाल दी कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक प्रकरण विचाराधीन है तो उन अभ्यर्थियों का स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। जबकि हमारा फाइनल जजमेंट 19 अगस्त 2025 को आ चुका है। हमारा मामला कोई भी न्यायालय में नहीं है। न्यायालय ने अंतिम फैसला सुना दिया। फिर बैठक हुई। बैठक होने में ये सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, SLP दायर नहीं करेंगे, हम शिक्षकों के साथ हैं। ये हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा तुरंत प्रभाव से स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण किया जाए। भजन लाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज शाम तक आप सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित करें कि जिन लेवल 2 के शिक्षकों का आपने स्थायीकरण रोक रखा है उन सब का स्थायीकरण किया जाए। धन्यवाद। तो स्थायीकरण को लेकर आप बात करना चाह रहे हैं कि स्थायीकरण आपको लेके मांग है कि स्थायीकरण किया जाए आप लोगों का, यही आप लोगों की मांग है या फिर और भी कोई मांग है इसके साथ? हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों का स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण तुरंत प्रभाव से किया जाए, क्योंकि सरकार का नियम है, राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों का 2 वर्ष पूर्ण होने पर उनका वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण करती है, जबकि हमारा रोक दिया, बाकी शिक्षकों का कर दिया। ये हमारे साथ अन्याय है। माननीय न्यायालय का निर्णय आ चुका, फिर भी आप क्यों रोक रहे हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस मामले को देखें। आज 3 महीने ऊपर चले गए। मेरा 30 सितंबर 2025 को वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण नहीं किया गया।
आज दिसंबर पूर्ण होने को है और 3 महीने बीत जाने के बाद 2 साल से ऊपर फिर भी हमारा स्थायीकरण नहीं किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम 1301 शिक्षक साथियों का आप ध्यान रखें और हमारा वेतन नियमितकरण और स्थायीकरण किया जाए। अगर सरकार जैसे कि अभी 3 महीने गुजर चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुन पाती हो, क्योंकि ये तो एक साफ जाहिर होता है कि कोर्ट का आदेश भी इसमें मेंशन किया गया है, आप बता भी रहे हैं कि कोर्ट में कुछ चल भी नहीं रहा है, चीज़ें क्लियर भी हो गई, तो ये इस तरह सरकार ने रुख किया तो किया क्यों? और ये मेरा सवाल रहेगा, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, भजन लाल जी हमारे प्रति सकारात्मक है। उन्होंने एक शॉट में कहा कि 1301 शिक्षकों की नौकरी हम नहीं जाने देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस स्तर पर ये हमारा स्थायीकरण रोका जा रहा है, सरकार भजन लाल जी इस मामले को देखे। हम भजन लाल जी के प्रति पूरे आश्वस्त है कि भजन लाल जी हमें न्याय देंगे और हमारा यही निवेदन है भजन लाल जी से, सभी शिक्षकों की। हम आम किसान परिवार से आते हैं, आप खुद किसान हो और आप हमारी बात सुने और हमारा स्थायीकरण करें, यही हमारा इससे पहले भी आपने प्रयास किया, कोशिश की कि उन तक बात पहुँचे कि हमारे साथ ये सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल, हमने जब फैसला मामला कोर्ट के अंदर था और जब ये रिवाइज रिजल्ट आया तब हमने हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार के विधायक हो, चाहे विपक्ष के हो, हमने 100 से अधिक विधायकों और मंत्रियों से ज्ञापन लिखवाया, उनसे लेटर पैड पे लिखवाया कि 1260 जो शिक्षक हैं इनको नौकरी से बाहर नहीं किया जाए। उन बीजेपी के विधायकों ने लिखा, माननीय राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी ने लिखा और कन्हैयालाल चौधरी जी ने लिखा और बहुत सारे विधायकों ने लिख के दिया कि इन शिक्षकों को सेवा से बाहर नहीं किया जाए। और ये बात सीएम तक पहुंची और भजन लाल जी का हम बाहर नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारा स्थायीकरण रोक दिया। ये रोक कौन रहा है, इस मामले को देखने की आवश्यकता है। सरकार सकारात्मक है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस मामले को देखकर हमारा ये स्थायीकरण किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। तो दरअसल ये वो अध्यापक है जिनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। दरअसल स्थायीकरण का मामला इनका यानी कि 2 साल से ऊपर, यानी कि 2 साल और 3 महीने हो चले हैं, फिर भी इनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। न इनका पेमेंट जो पे स्केल है जो परमानेंट नहीं हो पाया है। तो स्थायीकरण को लेकर इनकी मांग है, आवाज़ है जो लगातार ये उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो पहले न्याय भजन लाल जी ने दिया, इनको जो पहली राहत इनको भजन लाल जी ने दी, वो राहत फिर से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें स्थायीकरण भजन लाल जी के द्वारा मिलेगी। तो देखना ये कि सरकार इनकी आवाज कब तक सुनती है और इनको न्याय कब तक दिलाती है। ऐसे ही न्यूज के साथ बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।